जिन जिन महापुरुषों ने इस देश के सभी जाति धर्म को गुलामी, लाचारी, गरीबी से मुक्त करने का काम किया और इस देश को आजाद करने का काम किया, उन सभी महापुरुषों को मैं नमन करते हुए आज इस ऐतिहासिक औरंगाबाद भूमि के विभागीय आयुक्त कार्यालय के सामने समाजवादी पार्टी की तरफ से हमारे दोस्त आदरणीय पार्टी के शहर अध्यक्ष फैजल खान भाई के नेतृत्व में हेट स्पीच, नफरत की राजनीति, भड़काऊ भाषण करने वाले नेता लोग, इनके खिलाफ जो धरना प्रदर्शन रखा गया है, इस धरना प्रदर्शन को समाजवादी पार्टी, बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी और अन्य समविचारी पार्टियों के सभी नेतागण, हमारे मां बहने, सभी भाइयों, आज का जो विषय है ये बहुत ही अहम है, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। हम ऐसा सुनते आते हैं कि हमारी जबान ही हर क्रियाक्रम का वही एक जिम्मेदार है। इस देश का हर एक आदमी अपने जबान के माध्यम से, अपने बोली के माध्यम से, अपने भाषण के माध्यम से लाखों लोगों को जोड़ सकता है, लाखों लोगों को इकट्ठा कर सकता है और वही आदमी अपने जुबान और भाषण के माध्यम से लाखों लोगों को बिखरा सकता है, लाखों लोगों को एक को मारने को मजबूर कर सकता है। तो ऐसे नफरत की राजनीति फैलाने वाले भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस के लोगों के खिलाफ आज ये आंदोलन रखा गया है। सबसे पहले मैं बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी के तरफ से इस आंदोलन को मैं पुरजोर से जाहिर पार्टिंबा देता हूं। मैं आपके साथ पूरी मजबूती से मेरे संगठन को लेकर आपके साथ खड़ा हूं, ये आशा और विश्वास देता हूं। भाइयों, इस देश में बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान है और बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें जो लोकतंत्र दिया है, हमें जो ये आजादी दी है, ये जो लोकशाही दी है, बाबा साहब अम्बेडकर का कहना है कि इस देश में खून का एक कतरा भी ना गिरते हुए इस देश के लोगों के जीवन में आमूलाग्र बदलाव होना चाहिए। चाहे वो सामाजिक हो, राजनीतिक हो, धार्मिक हो, सांस्कृतिक हो, हर तरह का बदलाव इस देश के लोगों के जिंदगी में होना चाहिए और उसके लिए खून का एक कतरा भी नहीं बहना चाहिए। इस तरीके का लोकतंत्र, ये आजादी मैंने इस देश को दी है, ये बाबा साहब कहते हैं। और बाबा साहब का संविधान 26 जनवरी 1950 को इस देश में लागू हुआ। आने वाली 26 जनवरी को उसको 75 साल पूरे होने जा रहे हैं। भाइयों, संविधान जो चाहता है इस देश में समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय पर आधारित समाज व्यवस्था निर्माण करना चाहता है, पर आज हमें वो होते हुए नजर नहीं आता, क्योंकि हम बार बार देखते हैं कि इस देश की सत्ता में बैठे हुए मनुवादी भारतीय जनता पार्टी के लोग, जो आरएसएस के लोग हैं, ये लोग कहीं ना कहीं भारत के संविधान को बदलने के लिए और हमारे देश का लोकतंत्र बदलने के लिए कहीं ना कहीं हर बार, हर रोज प्रयास करते हमें दिखते हैं। हेट स्पीच, भड़काऊ भाषण, भारत के संविधान ने हमें बोलने का अधिकार दिया। आर्टिकल 19, कलम 19 के आधार पर बाबा साहब अम्बेडकर ने इस देश के 6,742 जातियों के हर एक आदमी को अपनी बात रखने का अधिकार दिया, बोलने का अधिकार दिया, भाषण करने का अधिकार दिया। जब भारत का संविधान हमें
तो आप लोग बोलोगे कि वो लोग भी भाषण करते हैं तो हम उनके ऊपर क्यों गुस्सा कर रहे, उनके खिलाफ आंदोलन क्यों कर रहे? तो भाइयों, आपको जो अधिकार भारत के संविधान ने दिया है उसको बोलने की कुछ मर्यादा रखी गई है। अधिकार के साथ साथ कुछ पाबंद है। आप किसी धर्म और जाति के खिलाफ नहीं बोल सकते, आप देश और संविधान के खिलाफ नहीं बोल सकते, आप दो जातियों में झगड़े नहीं लगा सकते। ये पाबंद लगे हुए हैं। पर मुझे ये बताइए कि इस देश की सरकार क्या इस कानून को मानती है, या इस देश के नेता इस आर्टिकल 19 को मानते हैं? तो हमने बार बार देखा है बिल्कुल ये लोग उसी को मानते नहीं। ये लोग कानून का बार बार उल्लंघन करते हैं। उस आर्टिकल का उल्लंघन कर धर्म के खिलाफ, जाति के खिलाफ, हिंदू मुस्लिम के खिलाफ नफरत की राजनीति करते हैं, भाषण करते हैं। ये लोग करते हैं, इसीलिए हम आज आंदोलन कर रहे हैं। कल परसों ही हमने देखा कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार विवेक देबरॉय ने अपने एक लेख में लिखा, आर्टिकल लिखा, और उसमें उन्होंने बताया कि ये संविधान बदलने की जरूरत है। ये आर्टिकल उसने जानबूझकर 15 अगस्त 2023 को छपवाया और उन्होंने कहा कि इस देश को संविधान बदलने की जरूरत है। भाइयों, बाबा साहब अम्बेडकर ने 75 साल संविधान दिया। इस देश में 6,642 जातियों के लोग आपस में मिल बांट कर रहे हैं, हम विकास कर रहे हैं। हमने कोई जाति का फसाद नहीं है, हम कोई झगड़े नहीं कर रहे। यहां का उदाहरण ले लो, यहां मराठा जाति के लोग हैं, हिंदू जाति के लोग हैं, दलित भाई है, मुस्लिम है, बहुत सारे अन्य जातियों के लोग यहां पर मौजूद है। हमने कोई झगड़ा है? बिल्कुल नहीं है। हमने अगर झगड़ा होता तो हम एक साथ नहीं आते। तो ये झगड़ा कौन करवाता है, ये भी जरूरी है। तो ये झगड़ा इस देश के भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग करते हैं। हमने एक में झगड़ाते हैं, हमको एक में को मारने के लिए वो नियोजन करते हैं। तो भाइयों, हम इस हेट स्पीच के खिलाफ इस आंदोलन से हमारी मांग है कि हम इस सरकार को, राष्ट्रपति को कहना चाहते हैं, हाई कोर्ट ने कहा है कि जो भी बंदा, जो भी नेता हेट स्पीच करेगा, धर्म के खिलाफ, जाति के खिलाफ भाषण करेगा, उसके ऊपर एफआईआर दर्ज होना चाहिए। तो भारत के संविधान का उल्लंघन करने का काम यहाँ के सत्ताधारी नेता करते हैं, मंत्री करते हैं। उसी के साथ साथ भाइयों, बाबा साहब ने हमें आर्टिकल 15 में, यानी क्रम अनुच्छेद 15 में हमारे जात, धर्म, लिंग, वेशभूषा, हमारी भाषा, स्त्री हो या पुरुष हो, हमारा लिंग, इसके आधार पर इस देश में कोई भेदभाव नहीं करेगा। बाबा साहब का संविधान कहता है कि इस देश में कोई भी आदमी हो, उसको जात के आधार पर, उसकी भाषा के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। हम तो बहुजनवादी लोग ये भेदभाव नहीं करते, तो देश में ये भेदभाव कौन करता है? हमने देखा है यूनिफॉर्म सिविल कोड के माध्यम से पिछले साल हमने देखा है, कोरोना के पहले एनआरसी, सीएए, मुसलमानों को इस देश से हटाल दो। क्यों हटाल दो? क्योंकि ये इस देश के नागरिक नहीं है। बाबा साहब कहते हैं कि जाति के नाम पर कोई भी किसी भी आदमी को ऊंच नीच या किसी भी आदमी का अपमान कोई भी नहीं कर सकता। पर एनआरसी लाकर, सीएए लाकर इस देश के मुसलमानों को देश से बाहर हकलने का काम ये सरकार करती है। मैं सरकार से यह सवाल पूछना चाहता हूं कि मुस्लिम देशों से आए हुआ इराक, ईरान से पेट्रोल, डीजल, गैस आप खरीदते हो। देश में जो मुस्लिम
हमारे दुनिया में उस मुस्लिम कंट्रियों से पेट्रोल डीजल तुम्हारा रसोई का गैस आता है, तुम्हें वो पेट्रोल चलता है, गैस चलता है, डीजल चलता है, लेकिन तुम्हें मुसलमान नहीं चलता। अरे इतना ही नहीं, तुम्हें मुस्लिम दामाद भी चलता है। क्या बात है? बहुत सारे नेताओं के, ब्राह्मणों के घर में मुस्लिम दामाद है, पर मुसलमान नहीं चलता। ये हम हरगिज़ चलने नहीं देंगे। एक शायर ऐसा कहता है भाइयों कि हमने गमों को हुरूज पाने नहीं दिया, हमने फैजल भाई, हमने गमों को हुरूज पाने नहीं दिया और इस भारत पर मुसीबतों को आने नहीं दिया। यहाँ के मिट्टी में हमारे बुजुर्गों की हड्डियां है शामिल, इस मिट्टी ने हमें पाकिस्तान जाने नहीं दिया, इस मिट्टी ने हमें पाकिस्तान जाने नहीं दिया। नरेंद्र मोदी, तू कौन होता है हमें भेजने वाला? अरे तू तो एक सादा चाय टपरी वाला, रेलवे पर 5 रुपए 10 रुपए की चाय बेचने वाला एक भिखारी था। बाबा साहब अम्बेडकर ने तुम्हें संविधान के माध्यम से इस देश का प्रधानमंत्री बनाया। तू हमें मत सिखा कानून। इस देश की सरकार आर्टिकल 15 का खुद ही उल्लंघन करती है। भाइयों, हम ये सरकार को पूछना चाहते हैं। हमने देखा है कि राज ठाकरे, मैंने अभी कहा कि गए साल राज ठाकरे बहुत ही चिल्ला रहा था कि मैं मस्जिद के भोंगे निकालूंगा। मैंने उस राज ठाकरे को कहा कि राज ठाकरे, तू मनसे के माध्यम से भोंगे निकालना चाहता है, ये भारत तेरे मन से नहीं चलता, ये भारत संविधान से चलता है। और हम हमारे मुस्लिम भाइयों के धर्मस्थल पर जो भोंगे हैं, ये भोंगे हम हरगिज़ निकालने नहीं देंगे। राज ठाकरे की सभा औरंगाबाद में थी, बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी ने पहला विरोध किया। सीपीए को, यहाँ का कमिश्नर को निवेदन दिया, कलेक्टर को निवेदन दिया, मुख्यमंत्री को निवेदन दिया और उसको कहा कि हम राज ठाकरे को औरंगाबाद में आने नहीं देंगे। राज ठाकरे का भाषण औरंगाबाद में नहीं होगा। जब सरकार ने हमें कहा, यहाँ के तत्कालीन जो पुलिस आयुक्त थे वो मेरे साथ 1.5 घंटा सीपी ऑफिस में बैठे और उन्होंने मुझे कहा कि कामले साहब, बोलने का अधिकार हर किसी आदमी को है, आप उनको बोलने से रोक नहीं सकते। मैंने सीपी साहब से कहा कि हम किसी को बोलने से रोक नहीं सकते, पर जो नेता जाति धर्म के नाम पर लड़वाना चाहता है, इस देश में फसाद खड़ा करना चाहता है, ऐसे नेताओं को हम हरगिज़ बोलने नहीं देंगे। और हमारे आंदोलन के कारण सीपी ने राज ठाकरे को महाराष्ट्र में पहली बार 16 अटी और शर्ती का एक पत्र निकाला, 16 नियम बनाए और इस नियम का अगर राज ठाकरे उल्लंघन करता है तो उस पर गुना दाखिल किया जाएगा। सीपी ने वो पत्र मुझे दिया और मुझे कहा कि आप बेभरोसे रहो, इस औरंगाबाद शहर में शांतता, अमन, भाईचारा रखने की जिम्मेदारी जैसी तुम्हारी है वैसी हमारी है। जब जाकर राज ठाकरे की सभा औरंगाबाद में हुई, लेकिन हमने देखा उसको जब परवानगी दी गई तो राज ठाकरे ये गोबर खाने वाला आदमी है, वो हर जगह जाके गोबर खाता है। तो उसी तरीके से उसने औरंगाबाद में आकर भी हमारे औरंगाबाद के लोगों का, मुसलमानों का वो कुछ बाथरूम का गोबर खाया और बोला कि मैं ऐसा वैसा अलाना ढलाना कर दूंगा। भाइयों, राज ठाकरे के ऊपर औरंगाबाद शहर में पहला गुना दाखिल उसके भाषण के खिलाफ हमने किया। पुलिस आयुक्त को गुना दाखिल करना पड़ा। इसलिए हम आपको कहना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी हो, आरएसएस हो, मनसे हो या इतर कोई जातिवादी पार्टी हो, ये अगर भड़काऊ भाषण करते हैं तो ये आर्टिकल 19, आर्टिकल 15 का उल्लंघन करते हैं। तो सरकार की ये जिम्मेदारी है कि वो उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करे, उनको अटक करे। पर यहाँ की सरकार उनके ऊपर एफआईआर नहीं करती। जब हमारे जैसे लोग
झगड़ते हैं, आंदोलन करते हैं तो मजबूरन उनको एक्शन लेना पड़ती है। और सरकार क्यों नहीं करती? हमने कल परसों देखा है कि मनोहर पंत भिड़े नाम का एक 80-85 साल का बुढ़ा मरने आया है। कब जाएगा पता नहीं, पर जाने के पहले देश में हजारों लाखों लोगों को मार के जाएगा। स्पीच देता है महापुरुषों के खिलाफ, दलितों के खिलाफ, भगवानों के खिलाफ, तिरंगे के खिलाफ, देश के खिलाफ, संविधान के खिलाफ। अगर मेरे एकाधे दलित और मुस्लिम एकाधे भाई ने मजबूती से उनके कान के पीछे दे तो 1 मिनट में मर जाएगा। कोई उसकी औकात ताकत नहीं है, पर यह सरकार उसके पीछे खड़ा रहती है, उसको कहती है तू बोल, हम कुछ नहीं करेंगे। इसलिए भाइयों, ये सरकार, जो लोग भाषण करते हैं, जो लोग हमें एक जाति में झगड़ाते हैं, ये लोग सरकार के माध्यम से ही, सत्ता के माध्यम से ही आए हुए लोग हैं। उसके बाद हमें संविधान के आर्टिकल 25 और 29 में धर्म का स्वातंत्र मिला है। हर जाति के आदमी को धर्म का स्वातंत्र मिला है। अगर तुम किसी भी जाति में पैदा हुए होगे तो आपका धर्म बदलने का अधिकार है, आपको अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने का अधिकार है, आपको अपना धर्म दूसरे लोगों को देने का अधिकार है। यानी आपको नमाज पढ़ने का भी अधिकार है, आपको बुर्का पहनने का भी अधिकार है, और आपको गोश्त खाने का भी अधिकार है। आपको नरेंद्र मोदी या मोहन भागवत गोश्त खाने से रोक नहीं सकता। ये कहते हैं कि गाय हमारी माता है। अरे भाई, होगी तुम्हारी माता, हमसे उसमें कुछ कोई मतलब नहीं है। पर हम अगर सरकार के आंकड़े देखते हैं, देश भर में, दुनिया में, अगर जो गोश्त है, गाय, बैल, भैंस का जो गोश्त है, दुनिया में सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट बाहर देशों में भारत करता है, भारत। अब बाबा साहब ने अपने एक किताब में लिखा है, इस दुनिया के जितने मुसलमानों ने गाय काट के खाई होगी, उससे कई गुना, हजारों गुना गाय इस देश में ब्राह्मणों ने काट के खाई है, मुसलमानों ने नहीं। इस देश का इतिहास है, एक्सपोर्ट करने में हम आगे, गाय को काटने के कारखाने ब्राह्मणों के, मारवाड़ियों के, और नाम मुसलमानों को रखते हैं। अरे हम हमारे घर में कुछ भी खाए, तुम घास फूस खाओ, हमको क्या लेना देना है? तुम भेड़ बकरियों की औलाद हो, हम क्या करें? हम तो शेर की औलाद है, तो शेर का खाना ही खाएंगे। तो नरेंद्र मोदी, हमें रोकने वाला कोई नहीं होता भाइयों, हम कुछ भी खाए। इसलिए धर्म का स्वातंत्र्य, धर्म का प्रचार प्रसार करने का अधिकार हमको भारत के संविधान में दिया है। आपको एक महत्वपूर्ण बात बता दूं, आप लोगों को पता है या नहीं पता है, मध्य प्रदेश में अभी मुस्लिम समाज पर धर्म का प्रचार प्रसार करने पे पाबंदी है, धर्म बढ़ाने की पाबंदी है। मध्य प्रदेश में कोई भी आदमी मुस्लिम धर्म को स्वीकार नहीं कर सकता। आज कानून बनाया है उन्होंने। क्या ये आर्टिकल 25 और 29 का उल्लंघन नहीं है? कौन उल्लंघन कर रहा है? भारतीय जनता पार्टी कर रही है। एफआईआर किसके खिलाफ होना चाहिए? भाजपा के नेताओं के खिलाफ होना चाहिए। इसलिए मैं आपको बता दूं भाइयों, बाबा साहब ने हमें जो इस देश में लोकतंत्र दिया है, ये लोकतंत्र सभी के हितों का है। ये लोकतंत्र हर जाति धर्म के लोगों को आत्मसम्मान और स्वाभिमान की जिंदगी देने का अधिकार देता है। बाबा साहब अम्बेडकर ने आगे जाकर कलम 51 के 6 में कहा है कि यहाँ के लोगों को एकात्मता, एकत्रीकरण, और इस लोगों ने इस भावनाओं को अपने दिल में जन्म देना चाहिए कि हम एक साथ रहे, हम मजबूती से रहे, हम सभी जाति धर्म के लोग एकता पे रहे। और बाबा साहब ने आगे जहाँ से कहा है कि हम विज्ञानवादी बने, विज्ञानवादी यानी हम टेक्नोलॉजी को मानने वाले लोग बने। क्या ये सरकार विज्ञान को मानती है? अरे यान तो तुम भेज रहे हो चंद्रमा पर क्या कर रहे हो? नींबू और मिर्ची से उसकी पूजा कर रहे हो। संसद का उद्घाटन कर रहे हो,
ब्राह्मणों को ले जाकर पूजा पाठ कर रहे हो। हेलो, ये देश किसी जाति का नहीं है, ये देश किसी एक धर्म का नहीं है, ये देश धर्मनिरपेक्ष भारत है। कल परसों कोई कपिल देव नाम का कोई छिछोरा खिलाड़ी आया और बोले भारत का नाम अभी वो इंडिया नहीं होना चाहिए क्योंकि इंडिया ये नाम अंग्रेजों ने दिया है। अरे कुत्ते के बच्चे, तू जो खेल खेल रहा है क्रिकेट, वो भी तो अंग्रेजों ने दिया है, तेरे बाप ने थोड़ी लाया है क्रिकेट। तू घर में जो चाय पी रहा है वो भी तो अंग्रेजों ने दी है। तो ये लोग नफरत की राजनीति फैलाने के लिए ऐसी भाषा करते हैं। तो हम इस देश के लोगों को कहना चाहते हैं, भारत का संविधान कलम 1 में कहता है कि इंडिया दैट इज भारत, भारत यानी इंडिया, इंडिया यानी भारत। ये नाम हरगिज हम बदलने नहीं देंगे। तो आप सभी लोगों को मैं विश्वास के साथ कह दूं भाइयों, आपका ज्यादा ना समय लेते हुए, आज की हालत बहुत खराब है। आने वाला 2024 ये हमारे लिए बहुत ही निर्णायक साल है। अगर इस देश में दलित और मुस्लिम इस आजादी, इस लोगों के खिलाफ अगर खड़ा नहीं होगा, दलित और मुस्लिम इस जातिवादी भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के खिलाफ खड़ा नहीं होगा, क्योंकि ये लोग संविधान विरोधी है, ये लोग दलित विरोधी है, ये लोग मुस्लिम आदिवासी विरोधी है, ये लोग संविधान विरोधी है। ये आने वाले 2024 में आपको बता दूं, मैं किसी के बाप से डरता नहीं, मैं किसी के बाप से डरता नहीं। बोलने का अधिकार मुझे बाबा साहब ने दिया है। 2024 में आरएसएस को 100 साल होने जा रहे हैं और हमारे फैजल भाई ने कहा है कि कानून बनाने चाहिए। फैजल भाई, कानून इतने मजबूत है, पर ये जो कानून का इस्तेमाल करने वाले, कानून को लागू करने वाले लोग जो है वो सत्ता में बुद्धिहीन लोग बैठे हुए हैं, वो भारत के संविधान को मानते नहीं है, उनको भारत का संविधान नहीं चाहिए। इसलिए कानून को बाबा साहब ने कहा था कि कानून चलाने वाले लोग अगर लायक हो गए तो संविधान लायक है, और कानून चलाने वाले लोग नालायक हो गए तो संविधान नालायक साबित होगा। तो इसलिए लोगों की ये सोच बनी है। तो हम आपको ये भरोसा दिला दें, आज भारतीय जनता पार्टी ने 2014 से यहाँ के देश के लोगों को मैं 2 करोड़ नौकरियां दूंगा, मैं गरीबी मुक्त करूंगा, मैं आपके खाते में 15 लाख रुपए दूंगा। आए के किसी के खाते में 15 आए होंगे तो मेरे को दे दो। मैं इस देश को महासत्ता करूंगा, हल्का ढमका फलाना करूंगा। इस तरीके से वादे देकर हमारे लोगों को गुमराह किया, सत्ता में आया और इसी लोगों को गुलाम बनाने का षड्यंत्र यहाँ पर नरेंद्र मोदी और आरएसएस भारतीय जनता पार्टी कर रही है। मैं आपको विश्वास दिला दूं और आपसे अपेक्षा करूं, इस देश में 85% बहुजन समाज ये बहुमत से है और जो सत्ता में बैठे हुए हैं वो 15% है। हमारी आबादी अच्छी है, हमारी आबादी ज्यादा है और संविधान कहता है कि जिसका बहुमत है उसकी सत्ता होनी चाहिए। तो मैं आपको भी सबको ये संदेश देते चलूं कि आने वाले जो चुनाव है, ये चुनाव बहुत अहम और जरूरी है। आपके आने वाली हजारों पीढ़ियां को, नस्लों को गुलाम अगर आपको नहीं बनाना है, आपको इस देश में एनआरसी, सीएए, यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर लागू नहीं करना है, आपको अगर इस देश में आत्मसम्मान और स्वाभिमान से रहना है, तो आपको भारतीय जनता पार्टी को हराना बहुत जरूरी है। दलित और मुसलमानों की आबादी 50% है इस देश में और सारे बहुजनों की आबादी 85% है। तो ये आने वाला साल हमारे लिए बहुत ही निर्णायक है। मैं आशा करूं कि समाजवादी पार्टी और बीआरएसपी के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के संविधान विरोधी, दलित मुस्लिम विरोधी इस नियोजन के खिलाफ हम सब लोग एक साथ मैदान में उतरेंगे और जाते जाते एक शायरी के माध्यम से आपको संदेश देता चलूं। हमें डरने की जरूरत नहीं है, ये बात याद रखना। हमारे बहुत सारे लोग बहुत खुशदिल है। मैं तो उन्हें कहना चाहता हूं कि आप लोग अगर क्रांति नहीं कर सकते, आप अगर नरेंद्र मोदी को डरते हैं, आप नरेंद्र मोदी के खिलाफ बात नहीं करते,
तो मेरा ये दावा है कि जो आरएसएस भाजपा को डरता है, मैं उसे मुसलमान नहीं मानता। जो आरएसएस और भाजपा से डरता है, मैं उसे मुसलमान नहीं मानता। जो अल्लाह से डरता है, मैं उसे ही मुसलमान मानता हूं। तो आपको भाजपा और नरेंद्र मोदी को डरने की कोई जरूरत नहीं है। एक शायर कहता है कि जज्बे है शोक शहादत तो क्या कीजिए। जज्बे है शोक शहादत तो क्या कीजिए। अब हमने भी हाथों में सर ले लिया है। कत्ल होने से कब तक डरे यारो, जब कातिलों के मोहल्ले में घर ले लिया है। डरने की कोई जरूरत नहीं है। हमारी जान हथीले पे लेना जरूरी है। आने वाले 2024 को दलित मुस्लिम संविधान विरोधी महापुरुषों के विरोधी सरकार को खत्म करने के लिए और नरेंद्र मोदी को पुनः एक बार रेलवे स्टेशन पर चाय बेचने के लिए मजबूर करने के लिए हम सभी लोग आत्मसम्मान स्वाभिमान के ये लड़ाई में शामिल होंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ मेरे वाणी को विराम देते चलूं। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय शिवराय, खुदा हाफिज।